जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यह मेरा शेडिंग प्रैक्टिस का वर्क है, जिसको मैंने ग्रेफाइट पेंसिल की सहायता से किया है। इस तरह का प्रैक्टिस मैं हमेशा करता रहता हूँ। इस शेडिंग वर्क को मैंने हाल ही फ़िलहाल किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने लेफ़्ट साइड को पूरा डार्क रखा है और राइट साइड की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने पर मैं डार्क से मिड टोन और फिर लाइट की ओर सेट किया हूँ। आपको मैं सामने से दिखा दे रहा हूँ कि मैंने शेडिंग कितना स्मूथ किया है, बट यह मैंने शेड ग्रेफाइट से किया है, इसलिए चमक रहा है। मैंने स्टार्टिंग के डार्कट शेड को कोयले की तरह काला रखा है और अब मैं धीरे धीरे डार्कट शेड से मिड टोन की ओर बढ़ रहा हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने लास्ट का शेड को पूरा लाइट रखा है। तो इस तरह का शेडिंग मैं कैसे करता हूँ वह आप लोगों को भी बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सो लेट्स वी स्टार्ट। यह मटेरियल मैं अभी शेडिंग प्रैक्टिस के लिए यूज़ करने वाला हूँ। यह 8 लाइन की ग्रेफाइट पेंसिल है, जिसमें HB से 10B सेट्स का पेंसिल होता है, जो चीप प्राइस में बेस्ट ग्रेफाइट की पेंसिल होती है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि शेडिंग करते वक्त हमें हमेशा पेंसिल के पॉइंट को साफ रखना चाहिए। और यह मेकअप ब्रश है, जिसको मैं शेड को ब्लेंड करने के लिए यूज़ करूँगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे शेडिंग प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले मैं एक आउटलाइन लेकर बॉक्स बना लेता हूँ HB पेंसिल की सहायता से। और अब मैं HB पेंसिल से ही लाइट सेट कर ले रहा हूँ, क्योंकि जब मैं डार्क से लाइट सेट करूँगा तो लाइटेड सेट को समझने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और सेट करते वक्त मैं एक ख़ास बात का ध्यान रख रहा हूँ कि पेंसिल मैं पूरे सॉफ्टनेस के साथ चला रहा हूँ। यह 8B पेंसिल है, जिसके पॉइंट को मैंने पूरा शार्प रखा है। इससे मैं डार्कर सा आउटलाइन ले रहा हूँ। और अब मैं मेकअप ब्रश की सहायता से किए गए पूरे सेट को ब्लेंड कर ले रहा हूँ, क्योंकि पेपर के टेक्सचर में जो गैप्स होते हैं वह ब्लेंड करने से भर जाता है। और अब मैं 8B पेंसिल की सहायता से सेट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं पेंसिल के शार्पर पॉइंट से ही सेट कर रहा हूँ, और डार्कर पेंसिल यूज़ करने के बावजूद भी मैं डार्कर शेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे हार्डनेस दिखने लगता है और इससे शेड में सॉफ्टनेस नहीं आ पाएगा। और अब मैं मेकअप ब्रश की सहायता से अच्छे से ब्लेंड कर ले रहा हूँ पूरे किए गए शेड को। और अब मैं जहाँ जहाँ पर गैप्स दिख रहे हैं उसको मैं HB पेंसिल की सहायता से भर ले रहा हूँ। यह ग्रेफाइट है, जिसकी वजह से चमक रहा है, और आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा राइट साइड का पार्ट ज़्यादा चमक रहा है। और अब मैं फिर से 8B पेंसिल की सहायता से सेट करने जा रहा हूँ, बट मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डार्कर सा आउटलाइन ले रहा हूँ। और अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि शेडिंग का जो डार्कर पार्ट होगा वह कोयले की तरह काला होगा। अब मैं फिर से सेट कर रहा हूँ पेपर पे थोड़ा प्रेशर रिलीज़ करके, और उसके बाद फिर से मेकअप ब्रश की सहायता से ब्लेंड कर ले रहा हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि मैं 10B पेंसिल का अभी यूज़ कर रहा हूँ, जो 8B से भी डार्क चलता है। इससे मैं अच्छी तरह से सेट कर ले रहा हूँ और इसके बाद मेकअप ब्रश की सहायता से ब्लेंड कर ले रहा हूँ। यह 6B सेट की पेंसिल है, जिसको मैं यूज़ करूँगा मिड टोन्स को सेट करने के लिए। जहाँ पर भी मुझे गैप्स नज़र आ रहे हैं मैं उनको 6B पेंसिल की सहायता से ही भर ले रहा हूँ, और उसके बाद मेकअप ब्रश की सहायता से ब्लेंड कर ले रहा हूँ।
और आप अच्छे से देख सकते हैं कि मैं डार्क टोन से लाइट टोन की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। और आप मेरे स्मूथनेस को भी देख सकते हैं मेरे शेडिंग में, क्योंकि मैंने कहीं भी पेंसिल को ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं चलाया है, बस मैंने सॉफ्टनेस से शेड किया है। और सॉफ्टनेस को बनाए रखने के लिए मैंने मेकअप ब्रश का यूज़ किया है। आप मेकअप ब्रश के जगह पर पेपर स्टम्प या फिर बड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, और या फिर टिश्यू पेपर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं अच्छी तरह से दिखा दे रहा हूँ कि मैं हमारा शेडिंग का काम कितना स्मूथ दिख रहा है। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग का डार्कर पार्ट है वह एकदम कोयले की तरह काला दिख रहा है, और धीरे धीरे यह मिड टोन से फिर ये लाइट टोन की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं सॉफ्टनेस को। तो इसी तरह का प्रैक्टिस आप लोगों को भी करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।